दिल्ली के एक बूढ़े आदमी मोहनलाल अपने बेटे राजेश को विदा कर रहे थे। राजेश को दुबई में नौकरी मिल गई थी। जाते समय राजेश ने अपनी खूबसूरत पत्नी अनीता को अपने पिता को सौंप दिया। मोहनलाल के चेहरे पर खुशी थी। राजेश ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, अनीता का ख्याल रखना, वह बहुत सेंसिटिव है। मोहनलाल मुस्कुराए और जवाब दिया, बेटा चिंता मत करो, मैं उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। राजेश ने अनीता को गले लगाया और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अगले दिन जब अनीता अपने ससुर को चाय दे रही थी तो मोहनलाल ने कहा, बहू इधर आओ और मेरे साथ बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनीता आकर बैठ गई। मोहनलाल ने धीरे से कहा, बहू पता नहीं क्यों, पर आजकल मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ हो, मेरा अकेलापन बांटे और मुझे खुश रखे। मुझे लगता है कि मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। अनीता ने धीरे से कहा, पापा आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ आपका ख्याल रखने, आपको खुश रखने के लिए हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मोहनलाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। वह उठा और धीरे से अनीता के पास बैठ गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ठीक है बहू, देखते हैं तुम मुझे खुश करने के लिए क्या कर सकती हो। अनीता धीरे से मुस्कुराई और बोली, पापा इतनी जल्दी क्या है, अब हम दोनों इस घर में अकेले हैं। मैं आपको रात में एक खास तोहफा दूंगी। ये कहकर उसने चाय की केतली उठाई और किचन में चली गई। मोहनलाल उसकी पीठ पीछे मुस्कुरा रहा था। अब वह अक्सर अनीता को चुपके से देख लेता था। जब वह झाड़ू लगा रही होती, कपड़े धो रही होती या घर का काम कर रही होती तो वह कहते, बहू ये दुपट्टा उतार दो ताकि काम करने में आसानी हो। मोहनलाल की नजरें शिकारी की तरह उस पर टिकी रहती। एक रात वह धीरे से अपने कमरे से निकला और अनीता के कमरे की तरफ बढ़ा। अनीता शीशे के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा धीरे धीरे उसके कंधे से खिसक रहा था। अचानक कदमों की आहट सुनकर वह चौंक गई। डर के मारे मुड़ी और बोली, पापा क्या हुआ? शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना बनाया था। मोहनलाल सीधे अनीता की बाहों में गिर पड़ा और दोनों बिस्तर पर गिर पड़े। अनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर उठी, अपना दुपट्टा उठाया और बोली, पापा क्या हुआ? मोहनलाल ने धीरे से कहा, बाह माफ कर दो, मेरा पैर फिसल गया। असल में मैं तो सिर्फ अपनी दवाई मांगने आया था। तुमने वह कहाँ रखी थी? लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक रहस्यमयी चमक थी। अनीता ने जानबूझकर अपना दुपट्टा जमीन पर गिरा दिया, फिर सिर की मालिश करते हुए धीरे से अपना सिर मोहनलाल की छाती पर रख दिया। मोहनलाल के शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। वह घबराकर बोली, बहू तुम क्या कर रही हो? अनीता ने मीठी आवाज में कहा, पापा मैं बस आपके दिल को तसल्ली दे रही हूँ, मैं आपको खुश कर रही हूँ। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहनलाल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अनीता को अपनी बाहों में लिया और धीमी आवाज में कहा, बहू अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करती रही तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मेरी दौलत, मेरी प्रॉपर्टी, सब तुम्हारे नाम। मोहनलाल धीरे से उठा। उसके कदमों की आहट रात के सन्नाटे में हल्की सी आवाज कर रही थी। वह सीधे अनीता के कमरे में गया और वहां कुछ ढूंढने लगा। उसकी आंखें हर कोने में घूम रही थीं, जैसे कोई गहरा राज ढूंढ रही हो। आखिरकार उसकी नजर अलमारी पर पड़ी, जहां फूलों का एक छोटा सा फूलदान रखा था। मोहनलाल ने उसे उठाया, हाथ में लेकर पलटा और उसके चेहरे पर एक डरावनी रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वह चुपचाप अपने कमरे में वापस गया और बिस्तर पर लेट गया, जैसे उसे कोई बड़ा राज पता चल गया हो। पूरे दिन अनीता मोहनलाल को हंसाने की कोशिश कर रही थी। कभी वह उसका हाथ पकड़ती, कभी उसकी गोद में बैठ जाती, कभी उसके गले में हाथ डालकर मुस्कुराती और बातें करती। लेकिन अब मोहनलाल हिचकिचा रहा था। जब भी उसकी नजर अनीता से मिलती तो वे तुरंत दूसरी तरफ देख लेती, जैसे वह किसी नए प्रोजेक्ट में बिजी हो। अनीता उसकी बेपरवाही से कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसने अपनी चालाकी नहीं छोड़ी। अगली रात अनीता के कमरे से दर्द भरी सिसकियां आने लगीं। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मोहनलाल जो अपने कमरे में टहल रहा था तुरंत अनीता के कमरे की तरफ दौड़ा। उसने दरवाजा खोला और परेशान आवाज में कहा, बहू क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, सब ठीक है ना? अनीता बिस्तर पर बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह रोते हुए बोली, पापा आपने ये क्या कर दिया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं अब और नहीं जी सकती। आपने मेरी इज्जत लूट ली। मोहनलाल का चेहरा पीला पड़ गया। वह हैरान होकर बोला, क्या कह रही हो बहू? मैंने कुछ नहीं किया, तुम गलत समझ रही हो। अनीता ने उन्हें टोका और रोते हुए बोली, पापा आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। कल रात आप मेरे कमरे में आए और वो सब किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। अब आप अजनबी बन रहे हैं। मोहनलाल के होश उड़ गए। अनीता की आवाज चीखों में बदल गई थी, जैसे वो पूरे मोहल्ले को जगाना चाहती हो। उसने कहा, ठीक है बहू, ठीक है, तुम जो कहोगी वो होगा, लेकिन इसका राज किसी को मत बताना, नहीं तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अनीता ने अपने आंसू पोंछे और मोहनलाल के कंधे पर सिर रखकर कहा, ठीक है पापा, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ना।
अगली सुबह जब मोहनलाल घर में आया तो उसके साथ एक खूबसूरत औरत थी जो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दोनों हंस रही थीं और बातें कर रही थीं। जब अनीता ने यह सीन देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाई, पापा ये औरत कौन है? मोहनलाल ने शांति से जवाब दिया, बहू ये मेरी पत्नी है, आज से यह तुम्हारी सास है। अनीता हैरान रह गई। उसके दिल में आग भड़क उठी, लेकिन जल्द ही उसने धीमी आवाज में कहा, पापा मेरे कमरे में आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। मोहनलाल उसके कमरे में आया। अनीता गुस्से से बोली, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगी। मोहनलाल ने शांति से कहा, बहू पागल मत बनो, मैंने इस औरत से शादी इसलिए की है ताकि यह तुम्हारी सेवा करे। अब तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तुम और मैं बस एक दूसरे को खुश रखेंगे। यह सुनकर अनीता का गुस्सा ठंडा हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि वह अपनी चाल में कामयाब हो गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। मोहनलाल की नई पत्नी एक शांत औरत थी जो अनीता के पैर दबाने, उसके बाल बनाने और घर का सारा काम करने में बिजी रहती थी। अनीता को लगा जैसे उसने अपनी चालाकी से सारा खेल जीत लिया हो, लेकिन मोहनलाल की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। अब वह अनीता से दूर रहने लगा था। उसका अकेलापन अनीता को बेचैन कर देता था। उसे लगता था कि अब उसकी सारी तरकीबें फेल हो गई हैं। एक दिन जब मोहनलाल अपनी नई पत्नी से बात कर रहा था तो अनीता ने उसे रोक दिया। उसने गुस्से में कहा, पापा आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? आप अपनी पत्नी को इतना समय क्यों देते हैं? क्या आपको मुझसे किया वादा याद नहीं है? मोहनलाल ने ठंडे लहजे में कहा, अनीता मुझे कुछ याद नहीं है, जो करना है करो, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अनीता गुस्से से पागल हो गई। वह अपने कमरे में भागी, दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से अपने पति राजेश को बुलाया। उसकी आवाज गुस्से, दर्द और कांप से भरी हुई थी। राजेश तुरंत वापस आओ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारे पापा ने मेरे साथ गलत किया है, उन्होंने मेरी इज्जत लूटी है। राजेश हैरान रह गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अनीता तुम क्या कह रही हो? पापा ऐसा नहीं कर सकते, झूठ मत बोलो। अनीता ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें सबूत भेज रही हूँ, खुद देख लो। उसने अपना मोबाइल उठाया और वह वीडियो खोला जिसमें वह मोहनलाल के साथ कमरे में थी। वही सीन जब उसका सिर मोहनलाल की छाती पर था। उसने चुपके से कैमरा चालू करके यह सब रिकॉर्ड कर लिया था। उसने वह वीडियो राजेश को भेज दिया। वीडियो देखकर राजेश की दुनिया हिल गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अनीता चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो। अनीता की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। अगली सुबह घर का माहौल बारूद की साजिश जैसा था। मोहनलाल, उसकी पत्नी और अनीता नाश्ते की टेबल पर चुपचाप बैठे थे। अचानक डोरबेल बजी। मोहनलाल ने जाकर दरवाजा खोला। राजेश उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। अनीता दौड़कर उसके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। मोहनलाल ने धीरे से कहा, बेटा सब ठीक है, तुम वापस क्यों आए हो? लेकिन राजेश भड़क गया। उसने अपने पिता का कॉलर पकड़ लिया। तुम पिता नहीं, जानवर हो। तुमने मेरी पत्नी की इज्जत लूटी है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने धक्का दिया। मोहनलाल जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद वह उठा, गहरी सांस ली और बोला, बेटा मुझे मारने से पहले मेरी बात सुनो, फिर जो चाहो सजा दो। उसने अपनी जेब से एक पुराना सीलबंद खत और कुछ तस्वीरें निकालकर राजेश को दे दी। ये तस्वीरें देखो बेटा, ये वो औरत है जिसे तुम अपनी पत्नी कहते हो, वो इज्जतदार नहीं है। राजेश ने तस्वीरों को देखा। उनमें अनीता रंग बिरंगे कपड़ों में किसी अजीब जगह पर मुस्कुरा रही थी। राजेश का दिमाग घूम गया। ये क्या है पापा? मोहनलाल ने धीरे से कहा, जब तुम दुबई में थे तो अनीता ने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, उसने तुम्हें कितनी बार वीडियो भेजे? राजेश ने सोचा और कहा, सिर्फ 1-2 बार, उसने कभी वीडियो नहीं भेजे। मोहनलाल मुस्कुराया। ठीक है, अब सच देखो। वह अपने कमरे में गया, एक छोटा सा फूलदान उठाया और वापस आ गया। ये फूलदान नहीं है बेटा, ये एक हिडन कैमरा है, मैंने इसे अनीता के कमरे में लगाया है। उसने अपना फोन निकाला, वीडियो चलाया। वीडियो रात के सीन का था। अनीता के कमरे की खिड़की से रोशनी आ रही थी। अचानक एक जवान लड़का चुपके से अंदर आया। अनीता ने उसे देखा और गले लगा लिया। दोनों बिस्तर पर गिर पड़े। ये सीन देखकर राजेश की सांस रुक गई। मोहनलाल ने कहा, यह वही लवर है जिससे अनीता प्यार से बात करती थी। मैंने जानबूझकर इस औरत की सच्चाई जानने के लिए खुद को टेस्ट किया। अगर वह इज्जतदार होती तो कभी मेरे कमरे में नहीं आती, और यह मेरी पत्नी है, असल में एक लेडी डॉक्टर जिसने अनीता की साइकोलॉजिकल जांच की और सच्चाई सामने लाई। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुस्से से अनीता को देखा और उसे जोर से थप्पड़ मारा। अनैतिक औरत, मैंने तुमसे प्यार किया, मैं तुम्हारे लिए दुबई गया और तुमने यह किया। अनीता चुप रही। उसका सारा ड्रामा खराब हो गया।
राजेश चिल्लाया, पापा, पुलिस को बुलाओ, मैं इस औरत का चेहरा नहीं देखना चाहता। मोहनलाल ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत करो, पुलिस को बुलाने से बदनामी होगी, बेहतर है कि यह गंदी औरत इस घर से चली जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनीता जमीन पर गिर पड़ी और राजेश के पैर पकड़ने लगी, लेकिन राजेश चिल्लाया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिर उसने दरवाजा खोला, अनीता को धक्का दिया और दरवाजा बंद कर लिया। राजेश के आंसू बह रहे थे। उसने अपने पापा को गले लगाया और कहा, पापा मुझे माफ कर दो, मुझे सच नहीं पता था। मोहनलाल ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ये धोखा बड़ा था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सच सामने आ गया। मैंने तुम्हें दुबई इसलिए भेजा था ताकि तुम उसके जाल से बच सको।